हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाना शुरू किया हुआ है और इसी सीरीज में आज मैं एक अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपकृत्य विधि से संबंधित है डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी या फिर लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में बताइए। यदि हम लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो दूसरे राज्य अथवा दूसरे राज्य की प्रजा के संदर्भ में जितने भी कृत्य किए जाते हैं वे राज्य कृत्य कहलाते हैं और इन कृत्यों द्वारा यदि कोई नुकसान होता है तो उस नुकसानी के लिए राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकता। यहाँ राज्य का मतलब विदेशी राज्य से है। जस्टिस हिदायतुल्लाह जी के अनुसार राज्य कृत्य किसी विदेशी के प्रति शक्ति का प्रयोग है और यह शक्ति न तो किसी वैधानिक आधार से युक्त होती है और न ही ऐसी असिद्ध होती है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कार्य न्याय संगत है, वरन यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाती है। यदि हम राज्य कृत्य की बात करते हैं तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहला एलिमेंट, कृत्य राज्य के किसी प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया हो। दूसरा, कृत्य किसी अन्य या विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा के लिए सतिक्र होना चाहिए। तीसरा, कृत्य या तो राज्य द्वारा पूर्व स्वीकृत हो अथवा बाद में उसके द्वारा अनुसमर्पित किया गया हो, तभी वह राज्य कृत्य की कैटेगरी में शामिल होगा। भारतीय विधि के अनुसार भारत में अपकृत्य के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 इससे संबंधित है। आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकारें यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा इसके विरुद्ध भारतीय संघ के नाम से वाद किया जा सकता है। किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध उस राज्य सरकार के नाम में वाद किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी इस नाम से उसी प्रकार से वाद कर सकती है जिस प्रकार की संविधान से पहले भारतीय राज्य वाद कर प्रस्तुत कर सकते थे अथवा उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता था। क्षतिपूर्ति कार्यों के लिए राज्य के दायित्व की आधुनिक स्थिति जानने के से पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 176 व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के सेक्शन 32 व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के सेक्शन 65 को देखना होगा। इसे जानने के लिए किसी भी राज्य किसी भी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी है या नहीं है, हम 1958 से पहले के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित वादों को देखते हैं। इससे संबंधित कुछ केसेस मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहला केस है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1861 बॉम्बे। इस वाद में वादी का सेवक एक घोड़ा गाड़ी में यात्रा कर रहा था जब वह कलकत्ता के गार्डन बीच से गुजर रहा था, जबकि वह गाड़ी किदरपुर डाक गार्ड जो सरकार की संपत्ति थी की ओर से जा रहा था। तो कुछ सरकारी कर्मचारी लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर सड़क के मध्य से जा रहे थे और वह टुकड़ा जमीन पर गिर गया, जिससे कि उसकी आवाज से घोड़ा भड़क गया, उस लोहे के साथ टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। कोर्ट के समक्ष यह बात स्पष्ट थी कि घोड़ों की क्षति प्रतिवादी के सेवकों की उपेक्षा के कारण हुई थी। इसी आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अपने सेवकों की उपेक्षा के लिए भारत का राज्य सचिव उसके लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी उत्तरदायी होती थी। जस्टिस पीकॉक जी के अनुसार जब कोई कृत्य प्रमुख संपन्न शक्तियों या सोवरेन पावर्स का प्रयोग करते हुए किया जाता है तो इसके लिए कोई वाद नहीं होगा। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस हरिभानजी 1961 बॉम्बे। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि राज्य अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिए उन स्थितियों में उत्तरदायी होता है जब उनके द्वारा किया गया कार्य राज्य कृत्य की परिधि में नहीं आता। राज्य कृत्य का डिफेंस राज्य अपने ही नागरिकों के विरुद्ध नहीं उठा सकता, अतः राज्य अपने नागरिकों के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक साधारण नियोजक होता है। तीसरा वाद है मैसेस कस्तूरी लाल रलिया राम जैन वर्सेस स्टेट 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में यह कहा गया कि यदि कोई कृत्य या संविदा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है जिसे सोवरेन पावर या प्रभुत्व संपन्न शक्तियां नहीं कहा जा सकता तो वह राज्य कृत्य के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता, तो राज्य के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चौथा केस
राजस्थान राज्य वर्सेस विद्यावती, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में वादी का पति एक सरकारी जीप से कुचले जाने के कारण मृत्युग्रस्त हो गया। यह जीप राजस्थान राज्य के एक कर्मचारी द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाई जा रही थी। दुर्घटना के समय जीप कारखाने से निकलकर कलेक्टर के बंगले पर उसके उपयोग के लिए ले जाई जा रही थी। राजस्थान राज्य के विरुद्ध कार्यवाही में राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। पांचवा वाद, रूपराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1961। इस वाद में रूपराम नाम का एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया जब वह पंजाब के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ट्रक से भिड़ गया और इस ट्रक का चालक निर्माण विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारी था। राज्य के विरुद्ध कार्यवाही में यह कहा गया कि ट्रक चालक की उपेक्षा एवं उतावलेपन के कारण उसे क्षति कारित हुई है, अतः राज्य इसके लिए उत्तरदायी होगा और कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि राज्य के उत्तरदायित्व की प्रकृति एवं सीमा एक साधारण नियोजक जैसी ही होती है। छठा वाद, श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1964 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि उस ट्रक का ड्राइवर जो अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य के लिए लगाया गया है, यदि अपने कार्य में उपेक्षा करता है तो राज्य उसके लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि यह कार्य संप्रभु कार्य नहीं है। ऐसा कार्य गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी संपादित किया जा सकता है। सातवां वाद, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी, 1998 मद्रास। लड़कियों के स्कूल की आया ने एक 9वीं क्लास की छात्रा को पीने के पानी के प्रबंध का कार्य सौंप दिया, जिससे को करने में या पानी लाने में साइकिल का स्प्रिंग छात्रा की आंख में जाकर लगा, जिससे छात्रा की एक आंख निकल गई और सरकार उस सेवक के कार्य के लिए उत्तरदायी थी। अगला वाद, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1983। इस वाद में याचिकाकर्ता को 14 साल जेल में रखा गया और बाद में दोष मुक्त घोषित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने उसे प्रतिकर दिलवाया। अगला वाद, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें याचिकाकर्ता भीम सिंह विधानसभा का सदस्य था। उसे श्रीनगर पुलिस द्वारा उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह विधानसभा की मीटिंग में भाग लेने जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने हैबियस कॉर्पस की रिट दायर की, परंतु उसकी सुनवाई से पहले उसे छोड़ दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसे दोषपूर्ण निरोध के लिए 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाएं। अगला वाद, पागलदाता नरसिंगम वर्सेस कमिश्नर तथा स्पेशल ऑफिसर, नेल्लोर म्यूनिसिपैलिटी, AIR 1994 आंध्र प्रदेश। इस वाद में यातायात पुलिस निगम के कर्मचारियों की सहायता से वादी की एक बस जो गलत ढंग से पार्क की गई थी, जो यातायात में बाधा डाल रही थी, वहां से ले जाई गई। पुलिस अधिकारियों के इस कार्य को वैध ठहराया गया और संप्रभु शक्ति के प्रयोग हेतु उचित ठहराया गया तथा उसके लिए वे उत्तरदायी नहीं थे। अगला वाद, स्टेट ऑफ असम वर्सेस मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद, AIR 1999 गुवाहाटी। वादी जो कृषि संबंधित बीजों का विक्रेता था ने व्यापार के लिए लाइसेंस नहीं लिया था, जो कानूनन जरूरी था। पुलिस ने उसके बीज कब्जे में ले लिए और पुलिस की लापरवाही से कब्जे में लिए गए बीज क्षतिग्रस्त हो गए और कोर्ट द्वारा यह धारित किया गया कि पुलिस ने संप्रभु शक्ति के अंतर्गत बीजों को अपने कब्जों में लिया था, अतः राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी नहीं थी, अतः वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। यह सब मैंने आपको राज्य कृत्य के बारे में बताया है। यह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है और यह एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक होने वाला है। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.